हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज हम अगेंस्ट डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री पे। और कॉन्स्टेंटली मैं हर दूसरे तीसरे दिन पे रिलायंस इंडस्ट्री पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री हमारे जो प्रीवियस लेवल पे आता है फिर वहाँ से एक बाउंस मारता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मोटा मोटी अगर रिलायंस इंडस्ट्री को देखो फ्रेंड्स, तो वो एक जब भी फास्ट मूव देता है उसके बाद एक साइड वे करेक्शन देता है, फिर फास्ट मूव आता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर यहाँ से देखो तो देखो ये स्पीड मूवमेंट आया, उसके बाद एक साइड वे आ गया, फिर वापस एक स्पीड मूवमेंट आया, फिर एक साइड वे एंड पैटर्न बनता है। अभी यहाँ मूवमेंट आ गया, यहाँ से एंड पैटर्न बने ही नहीं पते बने, वो हमें पता नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखो तो मैंने जो नीचे का एक लेवल दिया था 2199, वहाँ से वो बाउंस मारा और अगेन वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जो एक एरिया है उसी के बीच में ही वही दायरे में ट्रेवल कर रहा है। देखो दोस्तों, देखो ये एरिया आपके पास उसने सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, वापस यहाँ पर ही उसने सपोर्ट लिया और अभी ऊपर मिड रास्ते पे है, अभी ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया पे पहुँचा नहीं। तो अगर इसको जानने के लिए अगर हमें देखना हो कि ये बाउंस कितना है, क्या ये बाउंस ये लेवल तक जाएगा या उसके ऊपर भी ये चैनल ब्रेक करेगा, वो अगर देखना हो तो उसको एक लोअर टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं। अगर दोस्तों देखो, अगर ये मूव ऐसा होता ना कि उसको ये पैरेलल चैनल ब्रेक करनी होती, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनती फ्रेंड्स। बट ये जो बाउंस आया ना, उसको इतना मतलब दम नहीं है उसमें, इतनी बाइंग के अंदर इतनी मतलब एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही है कि उसको ये रेजिस्टेंस को तुरंत निकाल दे। तो उससे यही पता लग रहा है दोस्तों, क्लियर है कि यहाँ से अगर बाइंग भी आएंगी, छोटी छोटी कैंडल बनेगी, तो वापस अगेन ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 2290 पे, या हो सकता है 2290 के नीचे ही रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाए। और अगर इसको और फर्दर एक्यूरेसी में अगर जानना हो तो मैं आप लोगों को एक लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ दोस्तों, वहाँ पे आपको और भी क्लियर कर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, इसको अगर हम 45 मिनट्स के चार्ट में देखें तो मैं बता देता हूँ कि ये जो रैली, ये जो बाउंस आया है, जो अराउंड राउंड ऑफ 2200 के पास से ये जो आया है, तो वो कहाँ तक कितना सस्टेनेबल है और कहाँ तक जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि देखो फर्स्ट कैंडल बनी बनी, उसके बाद फिर देखो छोटी हो गई, एक डोजी बन गई। तो डोजी नहीं बनना चाहिए, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब मान सकते हैं कि भाई अगर ये लेवल ब्रेक हो सकता है। लेकिन उसकी जो बाइंग की जो कैंडल है उसमें दम नहीं बन रहा, तो उससे ही लग रहा है कि सूनर और लेटर वो फिजल आउट हो जाएंगी। अगर मोटा मोटी देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ से है ना मैक्सिमम अगर देखो तो उसने एक समझो एक ये जो है ना एक पैरेलल, यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ छोटी सी। जैसे ही अगर समझो ये एरिया को ब्रेक करेगा, सॉरी फ्रेंड्स, देखो जैसे ही 2257 या 2260 को ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है कि फिर ये जो इनसाइड के अंदर जो पैरेलल चैनल बनी है ना, मार्केट हमेशा चैनल के अंदर ही ट्रेड होता है मोस्टली, बट उसको निकालने की एक्यूरेसी आनी चाहिए। देखो ये यहाँ से यहाँ आया, अगर समझो कि ये लेवल को ब्रेक कर दिया उसने यहाँ से अप में, तो फिर पॉसिबल है कि वापस ये अपर चैनल के साइड जा सकता है। और यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पैरेलल चैनल की सप्लाई लाइन आ रही है। तो फिर अगेन ये वही लेवल पे आ रहा है जहाँ पर हमने जो बताया था 2290 या 2285 के बीच में, यहाँ पर एक 2290 से 2285 के बीच में वो रेजिस्टेंस फेस करेगा फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ से निकलेगा ऊपर तो ये मैक्सिमम ये एरिया तक ही वो जाएगा। फिर यहाँ से अगर चैनल को अप साइड में ब्रेक किया तो फिर देखेंगे फर्दर, या फिर मैक्सिमम नीचे के साइड ब्रेक करते करते फिर वो आएगा नीचे ऐसा ही। तो ये जो है वो एक बेसिकली देखने जाओ तो ये एक ABC पैटर्न होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक स्टीप मूव होने के बाद वो साइड चला जाता है, एन पैटर्न बना, जो एन बनाता है ना वो ABC का करेक्शन होता है। तो अभी भी फ़िलहाल हमें यही लग रहा है कि अगर यहाँ से अगर A और B बना है, अभी C बाकी है, तो पॉसिबल है कि C यहाँ तक एक्सटेंड हो अराउंड 2285 से 2290। और देखो करेक्शन की दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी जो कैंडल्स होती है ना वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, इतनी इम्पल्स की कैंडल बहुत बड़ी होती है। तो जो हिसाब से जो मतलब ये जो बाइंग है, इसको बाइंग नहीं बोल सकते, इसको बाउंस बैक बोल रहे तो सही है। अगर देखो बाउंस बैक में ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट कवर होते हैं। देखो ये जो है ना पहली कैंडल भी बनी, तो देखो उसमें भी कितनी बड़ी वीक बनाई है। अगर आपको मैं अच्छी तरह से बता दूँ दोस्तों,
तो ये अभी भी सेलर का ही मार्केट है। और रिलायंस जब तक मैं 2350 के ऊपर नहीं सक्सेसफुली क्लोज दे देता है वीकली, ऐसा नहीं कि एक बार और 2350 आता है, ये जो चैनल से जो बड़ा ऊपर क्लोज होगा तब 2350 पे आएगा। और अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता, देखो बाइंग आई तो देखो कि ये कैंडल भी देखो कैसी बनी। अगर ऐसी ऐसी स्मार्ट कैंडल बनती दो तीन ऐसा, और उसके साथ सेकंड कैंडल भी ऐसी बनती, थर्ड कैंडल भी ऐसी बनती, तो मानते कि यार इम्पल्स खड़ी हो गई है। लेकिन आप देखो तो फर्स्ट कैंडल भी जो ये ना शॉर्ट कवरिंग कैंडल थी, लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट ये जो मारे थे ना उन लोग ने कवर किए, तो ये वही है। और उसके बाद आज देखो, आज भी कैसे देखो ऑलमोस्ट मतलब डे क्लोज पे है, ऑलमोस्ट 3:10 हो गई है। आप टाइम देख सकते हो यहाँ पर 3:10 हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी एक डोजी बना है। तो इससे पता चलता है कि ये इम्पल्स बिल्कुल भी नहीं है, ये एक करेक्शन फेज के अंदर है और वापस अगेन एक रेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में बताया कि ये मैक्सिमम ये जो बाउंस आया है वो फिजल आउट होगा 2285 2290 पे। फिर उसके बाद क्या उधर बनेगा वो हम देखेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है फिलहाल कि ये चैनल अपसाइड में ब्रेक होंगी। तो बी केयरफुल और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड बनाना। और ये जो फर्स्ट 2290 और यहाँ से नीचे ये इसी के बीच में ही प्ले हो रहा है दोस्तों, ये गेम सिर्फ इतना ही चल रहा है। तो फर्दर अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री पे अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर वो चैनल अपसाइड में ब्रेक करे तो, या फिर अगर जो हमारा लोअर टारगेट मैंने दूसरे प्रीवियस वीडियो में दिया हो 2100 वो भी स्टिल एक्टिव है। 2100 कब तक एक्टिव रहेगा, जब तक ये अगर समझो ये चैनल ब्रेक कर दिया ना तो मारूंगा कि 2100 नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ लग नहीं रही है। अगर 210 अगर इसके ऊपर 2350 के ऊपर सक्सेसफुली वीकली ब्रेकआउट मत तो हम मान लेंगे कि फ़िलहाल अभी यहाँ पर करेक्शन ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और जब तक यहाँ पे वो 2285 पे, यहाँ पर 2285 पे, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 2285 से 2290 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, 231 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, तब तक मैं यही बोलता रहूँगा कि 2100 ऑन बोर्ड है, ऑन कार्ड है। मेरा अभी भी व्यू यही है कि 2100 अभी भी ऑन कार्ड ही है। ये 2100 नेगेट जब होगा जब तक वो 2350 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता और निफ्टी 17,350 के ऊपर क्लोज नहीं होता था, तब तक डाउन साइड लेग अभी भी ओपन ही है फ्रेंड्स। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।